हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे गॉड रिकैप पर। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सुहो और एसिल डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने थ्रोन पर बैठा हुआ डंजन का बॉस मॉन्स्टर अपीयर होता है और हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टॉम्स वार्डन सीका। तभी हमें थोड़ी देर पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सुहो एमुत को शैडो डंजन के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो चैन उसे जाने से रोक रही होती है। तभी सुहो बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अगर तुम शैडो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो भी ये चैंस बीच में आएंगी। और एमुत उसे बताता है कि जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, ये चैंस आ जाती है और मुझे रोकने की कोशिश करने लगती हैं। तभी सुहो बोलता है, क्या टेंशन वाला स्पेल है, हालांकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये काम करेगा, मैं तो बस चेक कर रहा था। और फिर सुहो उन्हें प्लान के बारे में बताना शुरू करता है। सुहो बोलता है, सबसे पहले मैं और इसिल जाएंगे और उस बॉस मास्टर को डिफीट कर देंगे, जिसके कारण डंजन कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। और इस डंजन कोलैप्स के कारण जैसे ही पिलर्स डिस्ट्रॉय होंगे, हमें उन चैंस को उनका काम करने से रोकना होगा। जैसे ही एमुत उन चैंस से फ्री होगा, वो बेरू को और हमें ज्वाइन करेगा। फिर हम सब मिलकर शैडो डंजन के अंदर चले जाएंगे और इस डंजन के कोलैप्स होने से भी बच जाएंगे। तभी एमुत उससे पूछता है कि अगर हम दोनों में से किसी एक काम में भी फेल हो गए तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा क्या? तभी सुहो बोलता है, अगर हमारा प्लान फेल भी हो गया तो मेरे पास एक और बैकअप प्लान है। तभी एमुत बोलता है, भूल जाओ इसे, जो भी होगा कम से कम यहाँ मेरे कैद रहने से तो अच्छा ही होगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शिका सैंड की हेल्प से सुहो पर अटैक कर रहा होता है और सुहो उसके अटैक को काटते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि सुहो ब्लेड की हेल्प से पूरी सैंड को टुकड़ों में काट रहा होता है और वो उस सैंड से फाइट करते करते लगातार एग्जॉस्ट हो रहा होता है। तभी सुहो बोलता है, ये इस टॉम्ब का वार्डन शिका, मैं इस सैंड के कारण इसके पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। और जैसा कि इसका नाम रेड कलर का दिखा रहा है, ये एक ए रैंक का मॉन्स्टर तो पक्का ही होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फाइट खत्म होने से पहले मेरा माना खत्म हो जाएगा, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी हमें एसिल का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से किसी चीज को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है। और हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी माना की हेल्प से उस सैंड से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि एसिल का अटैक उस मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, पर अगले सीन में ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सिर्फ अपनी एक हाथ की हेल्प से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी सुहो चिल्लाते हुए बोलता है, एसिल चलो बॉन्ड स्किल का यूज करते हैं। और एसिल खुश होते हुए उसे हाँ बोल रही होती है। मुझे बॉन्ड स्किल की चार्जिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में तब पता चला था जब मैं यंग मोनार्च के साथ गेट्स में घूम रही थी। अगर मैं मॉन्स्टर को मारती हूँ और उनकी सोल्स को अब्सॉर्ब कर लेती हूँ तो बॉन्ड स्किल का चार्जिंग रेट बढ़ जाता है। आज फाइनली मुझे मौका मिल ही गया कि मैं शैडो डंजन में की गई अपनी गॉब्लिंग हंटिंग का रिजल्ट दिखा सकूं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एसिल के बाल सफेद हो जाते हैं और वो अपने सामने एनर्जी का एक ऑर्ब बना रही होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो उस ऑर्ब को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है और तेजी से उस मॉन्स्टर शिका की तरफ बढ़ता है। तभी हमें एसिल का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो जाती है और उसके हेयर भी नॉर्मल हो जाते हैं। और वो बेहोश होते हुए मन ही मन सोचती है कि अब तक मैंने यंग मास्टर को केवल अपनी कमजोर साइड ही दिखाई है। आई होप उनके साथ जो मेरी ये बॉन्ड स्किल है वो उनकी थोड़ी हेल्प कर सके। तभी हमें शिका को दिखाया जाता है जो कि सुहो को पंच मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और हमें बॉन्ड स्किल के बारे में दिखाया जाता है जिसका अटैक होता है डीमन ब्लास्ट, उसका चार्जिंग अमाउंट होता है 67%। तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक को रेडी करते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस अटैक में अपना सब कुछ लगा दूंगा। और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि सुहो का अटैक जाकर शिका के पेट में लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण शिका के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आसपास भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तभी हमें बेरू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बेरू और वो मॉन्स्टर एक साथ खड़े होते हैं और वो पूरी डंजन हिल रही होती है। तभी बेरू बोलता है, ये डंजन तो कोलैप्स कर रही है। तभी अमुत बोलता है, इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने डंजन के मास्टर को हरा दिया है। तभी हमें उन पिलर्स का सीन दिखाया जाता है जिनसे अमित की चैन बंधी होती है और वो टूटकर नीचे गिर रहे होते हैं। तभी बेरू बोलता है, मगरमच्छ मुझे फॉलो करो, हम यंग मोनाज के पास जा रहे हैं। हम देखते हैं उसकी बात सुनकर अमुत हैरान खड़ा रह जाता है और अमुत मन ही मन सोचता है कि अगर ये चैन्स मेरे रास्ते में नहीं आ रही, इसका मतलब मैं सच में उस टर्नाक की कैद से आजाद हो गया। और वो अपने पास्ट को याद करके मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि टर्नाक और उस स्पेल कास्टर ने मुझ जैसे एक नॉर्मल डीमन पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए। मुझे बस यही पेनफुल मेमोरीज याद है कि मैं डिस्ट्रॉय होता था और डेली रीजनरेट होता था। टर्नाक मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता था और वो स्पेल कास्टर उसे रिस्टोर कर देता था। और जितना लंबा ये एक्सपेरिमेंट चला, मेरी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होती गई जैसा कि उन्होंने प्लान किया था। फिर भी मेरा दिमाग इस दर्द को सहने के काबिल नहीं बन पाया, इसीलिए मैंने अपनी आंखें अपने हाथों से ही निकाल दी ताकि मैं इस दर्द की आदत डाल सकूं। और धीरे धीरे मैं इस दर्द को एंजॉय करने लगा। जब मैं ये सब सफर कर रहा था तब मेरी एक ही विश थी जिसके कारण मैं ये सब सफर कर रहा था, मेरी डिजायर कि मैं एक बार फिर से उस ग्रेट नेचर की मैजेस्टी को एक बार फिर से फील कर सकूं जिसे मैंने अपने यंग एज में फील किया था। और हमें अमुत को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं ऐसा एक बार और फील कर पाऊंगा। तभी हमें उसके पीछे कोई चमकती हुई चीज दिखाई जाती है और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि उस चैन का टूटा हुआ पिलर उसकी कमर में आकर घुस जाता है, जिसे देखकर बेरू भी हैरान रह जाता है और बोलता है, मगरमच्छ तुम ठीक तो हो ना? तभी अमुत चिल्लाते हुए बोलता है कि इन चैन्स के पिलर मेरी तरफ अटैक कर रहे हैं। और अगले सीन में ही हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और हम देखते
हैं कि वो गुस्से से चिल्लाते हुए टर्नाक और उस स्पेल कास्टर का नाम ले रहा होता है और सारे ही चैन के पिलर्स उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और अमुत चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ से जाने से अच्छा मुझे यहाँ पर मारना चुना। तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ अटैक कर रहे पिलर्स को सुहो आकर डॉज कर लेता और उन पिलर्स को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करने लगता है। तभी सुहो अपनी पैंट की तरफ देख रहा होता है जो कि फट गई होती है और वहां से थोड़ा खून भी आ रहा होता है और वो बोलता है कि इन चैन के पिलर्स तो कुछ ज्यादा ही टफ हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चैन के पिलर्स वापस घूम कर आकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी सुहो बोलता है ये फिर से अटैक करने के लिए वापस आ रही हैं और वो शैडो रेंजन की को निकालते हुए बोलता है कि अगर चैन्स अमुत को यहाँ से जाने नहीं देंगी तो मैं इन चैन के पिलर्स को ही ले जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सुहो ने एक चैन के पिलर को किक मारकर उसे शैडो रेंजन में भेज दिया होता है और हम देखते हैं कि सुहो लगातार सारे चैन पिलर्स को शैडो रेंजन के अंदर भेज रहा होता है। तभी अमुत मन ही मन सोचता है कि संग सुहो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे ऐसा भी क्या चाहिए कि तुम अपनी बॉडी से निकल रहे ब्लड को इग्नोर करते हुए भी मेरे लिए फाइट कर रहे हो। तभी हमें सुहो को दिखाया जाता है जो कि दर्द से पागल हो जाता है और बोलता है कि मेरी हड्डियां और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं कि सुहो के सामने अमुत आ जाता है, उन चैन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और अमुत मन ही मन सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों सिर्फ टर्नाक ही नहीं सारे के सारे मोनार्क शैडो मोनार्क से हार गए। और हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो अमुत को आवाज देता है। तभी अमुत हंसते हुए बोलता है हमें बस इन सारे चैन पिलर्स को इस गेट के अंदर ही भेजना है ना, तो आओ अपना आखिरी स्ट्रगल मिलकर करते हैं। और हमें एक बेडास सा सीन दिखाया जाता है जिसमें अमुत और सुहो मिलकर उन चैन्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें बेहोश एसिल का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने बेरू होता है और बेरू उससे बोलता है तो तुम उठ गई। तभी एसिल उसका जवाब देते हुए बोलती है हाँ, क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो गई थी इसीलिए यंग मोनार्च ने मुझे पहले ही शैडो रेंजन में भेज दिया था, पर वो अभी कैसे हैं और अमुत का क्या हुआ। तभी बेरू बोलता है शांत रहो, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये बात सुनकर एसिल के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है यंग मोनार्च आखिर आपने कर दिखाया। और हमें अमुत को दिखाया जाता है जो कि रेस्ट कर रहा होता है। तभी हमें वहाँ सिस्टम का अलर्ट दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि आपने हेयर ऑफ द आयरन बॉडी को अपने टीममेट के रूप में रिक्रूट कर लिया है, आपने अर्जेंट क्वेस्ट डायमेंशनल क्रैक को भी कंप्लीट कर लिया है, आपने लेवल अप किया है और आपकी क्वेस्ट का रिवार्ड आ चुका है, क्या आप उसे चेक करना चाहते हैं। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके सामने टी पॉट रखा होता है और वो कोई डिटेल देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने जिन्वू की प्रोफाइल होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हंटर सन जिन्वू के लापता होने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ। हंटर्स और ये गेट्स वापस से अपीयर होना स्टार्ट हो गए थैंक्स टू संग जिन्वू जिसने प्रीवियस वर्ल्ड की मेमोरीज को मुझे वापस दिया, जिसके वजह से मैंने हंटर एसोसिएशन को दोबारा से क्रिएट किया और इस केओस को दूर कर सका। पर इस स्टारडस्ट की एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जो पुराने वर्ल्ड में नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, एक ऐसी चीज जो कि पुरानी दुनिया में नहीं थी पर बिना किसी साइड इफेक्ट के लो रैंक के हंटर्स के माना को इंक्रीज कर सकता है। और हमने जो अब तक पता लगाया है उसके हिसाब से इस स्टारडस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ली मिन सुंग जो कि वॉइस लीडर है ग्रिम रीपर गिल्ड का उसके द्वारा किया जा रहा है। यह देखते हुए कि वो ये सब तब कर रहा है जबकि गिल्ड मास्टर लिंग टाइगू अभी ओवरसीज ट्रिप पर गए हुए हैं, इसका मतलब इसके हाई चांस है कि वो ये सब अकेले ही कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ली मिनसुंग इतना डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी वाली दुनिया में भी करने में सक्षम था, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगता है और वो पर्सन बोल रहा होता है कि एसोसिएशन लीडर माफ कीजिएगा मैंने आपको ऐसे अचानक कॉल कर दिया। तभी वो पर्सन बोलता है कि सर आपका मुझे कॉल करना ये तो बहुत ही रेयर है, आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपने इस हंटर एसोसिएशन को बनाने में हमारी बहुत मदद की है। तभी वो पर्सन बोलता है कि मैंने आपको इसीलिए कॉन्टेक्ट किया क्योंकि मुझे हंटर एसोसिएशन की मदद चाहिए थी। तभी वो पर्सन पूछता है क्या हमारी मदद। तभी वो पर्सन बोलता है हाँ, मेरा नेफ्यू जो कि एक अवेकन हंटर है, मुझे लगता है कि वो एक गेट में ट्रैप हो चुका है। और वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज उसकी मदद कीजिए मिस्टर जिनचुल। तभी हमें जिनचुल का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मिस्टर जिन्हो आपके नेफ्यू से क्या आपका मतलब है सुहो। और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज मैं इसके लेटेस्ट चैप्टर को लाता रहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।